छोटी चम्मच, छोटी चम्मच, चम्मच ना आपको मिलेगी छोटी चम्मच। ओके। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। ओके, सॉरी आज थोड़ा सा बस नेट का इशू हो गया था, स्लाइड भी कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। ज़्यादा वेट तो नहीं कराया? नहीं नहीं। ओके जी, चलें 1-2 मिनट और वेट करते हैं, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये है पॉइंट नंबर 7 और 6 का मिक्सचर ऑलमोस्ट। आज हम लोग वो उसको देखेंगे। ओके। थोड़ा एक आने किसी ने या स्टार्ट कर दो? आई थिंक मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर जैसे लोग आते जाएंगे मैं उनको एंटर करती जाऊंगी। ओके, तो आज हम लोगों ने बेसिकली जो स्टार्ट करना है वो है यूज़ केस। यूज़ केस हम लोग पहले देख चुके हुए हैं, लेकिन ये है सीक्वेंस डायग्राम। यूज केस एंड सीक्वेंस डायग्राम को बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको डिटेल में देखेंगे कि इसमें सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली होता क्या है और क्या इसमें स्टेप्स हैं जिनको हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने देखी थी यूएमएल में फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में कि देयर आर 14 डायग्राम्स इन यूएमएल, लेकिन हम लोग हर डायग्राम को यूज़ नहीं करते क्योंकि जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट्स को, सारे अल्फ़ाबेट को एट अ सेम टाइम नहीं यूज़ कर रहे होते, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जिसकी हमें नीड होती है, हम लोग सिर्फ वही चीज़ यूज़ करते हैं। तो अब बेसिकली क्या है कि 14 डायग्राम्स हैं, तो उनमें जिस डायग्राम की हमें हमारी आउटलाइन में आता जाएगा हम लोग उसको डिस्कस करते जाएंगे। जैसे आज हम लोग देखेंगे सीक्वेंस एंड कम्युनिकेशन डायग्राम को। तो इंट्रैक्शन डायग्राम हम लोग ने देखी थी और बिहेवियरल डायग्राम, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायग्राम्स होती हैं। तो यहाँ पे इंट्रैक्शन डायग्राम बेसिकली क्या है कि हमें इंट्रैक्शन से ही समझ आ रहा है कि इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं, किस तरह से जो हमारे सॉफ्टवेयर के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये होता है इंट्रैक्शन डायग्राम में। और इंट्रैक्शन डायग्राम की 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द इंट्रैक्शन डायग्राम। इसमें एक तो आ जाती है सीक्वेंस डायग्राम। Interaction diagram means कि how the objects interact with each other to complete the task. This is the simple definition of the interaction diagram. And there are 2 types of the interaction diagram. The first one is sequence diagram and the second one is communication diagram. तो जो सीक्वेंस डायग्राम है उसको भी हम लोग आज डिटेल में देखेंगे, और जो कम्युनिकेशन डायग्राम है उसको हम लोग कोलैबोरेशन डायग्राम भी कहते हैं। कम्युनिकेशन मींस के किस तरह से मैसेज सेंड हो रहा है, कि किस तरह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पास मैसेज सेंड करता है। तो कोलैबोरेशन में भी बेसिकली यही होता है कि कोलैबोरेट करना, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कोलैबोरेट करना। इसको हम लोग जो कम्युनिकेशन डायग्राम है उसको हम लोग कोलैबोरेशन डायग्राम भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओके तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज सीक्वेंस डायग्राम एंड व्हाट इज कोलैबोरेशन डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम, सीक्वेंस से ही समझ आ रही है कि डेट व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स और द एक्शंस दैट वी विल परफॉर्म ड्यूरिंग आवर
प्रोजेक्ट के मतलब क्या सेट ऑफ एक्शंस होंगे, क्या सेट ऑफ टास्क होंगे या क्या सेट ऑफ इवेंट्स होंगे जिनको हम लोग जो शो करेगा उसको हम लोग सीक्वेंस डायग्राम बोल रहे हैं। तो सीक्वेंस डायग्राम क्या है कि हमें क्या शो करता है, सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स को शो करता है। और कोलैबोरेशन डायग्राम बेसिकली क्या होती है कि किस तरह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कोलैबोरेशन डायग्राम। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस डायग्राम एंड द कोलैबोरेशन डायग्राम। यहाँ पे वो बात करें कि बोथ डायग्राम्स आर रिलेटिव सिंपल टू ड्रा, कि सिंपल होता है, इजी टू ड्रा होता है, और ऑलमोस्ट इसमें हमारे पास सिमिलर एलिमेंट्स आते हैं कि मीन्स जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग एक्टर यूज़ कर रहे हैं, जो मैसेज पास हो रहा है, तो बोथ आर सेम। तो ये क्या है कि मतलब दोनों ही सेम है ऑलमोस्ट, सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम। सीक्वेंस को आपने याद रखना है कि सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स होते हैं, और कोलैबोरेशन मींस कि सिंपल हाउ द ऑब्जेक्ट्स कोलैबोरेट विद ईच अदर। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है सीक्वेंस ऑफ डायग्राम में, कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि हम लोग देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूज केसेस में। और सीक्वेंस डायग्राम में हम लोग देखते हैं मैसेजेस को, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, इसमें क्या एलिमेंट्स हैं सीक्वेंस डायग्राम में जो हम लोग देखते हैं। एक तो चीज आ जाती है ऑब्जेक्ट्स, द फर्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्ट, सेकेंड वन इज मैसेजेस, जो उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में मैसेजेस पास हो रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं, डेट पास बिटवीन द ओवर टाइम फॉर द वन यूज केस। तो सीक्वेंस डायग्राम में सिंपल क्या है कि हम लोग क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स में जो मैसेजेस पास हो रहे हैं ड्यूरिंग द ओवर द टाइम फॉर द वन यूज केस उसको हम लोग देखते हैं। तो डिज़ाइन में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग क्यों इसको यूज़ कर रहे होते हैं, यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द यूज केस बिहेवियर टू क्लासेस, की मीन्स ये भी हम लोग यूज केस को देख के जो है वो सीक्वेंस डायग्राम क्रिएट करते हैं, क्योंकि यूज केस हमारे पास ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक टेक्निक है, तो वहाँ से देख के हम लोग जो है कोई भी डोमेन मॉडल ड्रॉ कर सकते हैं। सीक्वेंस डायग्राम मीन्स इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारे लिए इजी टू फाइंड हो जाता है, तो इसलिए हम लोग जो है यूज केस, अगर जो फुली ड्रेस्ड यूज केस है उससे हम लोग हेल्प ले सकते हैं। तो सीक्वेंस डायग्राम में बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, एक तो आ रही है ऑब्जेक्ट्स, दूसरा आ रहा है कि उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में मैसेजेस पास करना, वो चीज़ आ रही है। और डिजाइन में हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं, ड्यूरिंग द मॉडलिंग वाई वो यूज सीक्वेंस डायग्राम, बिकॉज वी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द यूज केस बिहेवियर टू क्लासेस। अब यहाँ पे हमें सीक्वेंस डायग्राम की एग्जांपल दे रहा है कि ये हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम है, हम लोग इसको ड्रॉ किस तरह से करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है इंस्टेंस, और ये आ जाता है क्लास का नेम, मेंबर इज द इंस्टेंस, ये हमें आगे जाके बताएगा भी, और लाइब्रेरी मेंबर, ठीक है। एक ये आगे ऑब्जेक्ट्स, देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स इन दिस सीक्वेंस डायग्राम, बुक और बुक कॉपी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये जो चीज नजर आ रही है ये हमारे पास क्या है कि ये क्या हो रहा है, ये मैसेज पास हो रहा है, और ये बेसिकली इसको बोलते हैं लाइफ लाइन। जिसने आगे कहीं शो किया हुआ होगा कि इसको लाइफ लाइन बोलते हैं। तो सीक्वेंस डायग्राम को ड्रॉ करने का जो एक वे है, इसको हम लोग किस तरह से शो करते हैं, किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो सीक्वेंस डायग्राम को हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास दीज आर द, यू कैन से दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। देखिए यहाँ पे वो क्या भी रहा है कि एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, और वाई एक्सिस में ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे पास क्या हो रहा है, मैसेज पास हो रहा है, ये क्या लगा रहा है, कंडीशन लगा रहा है, ये कंडीशन है। और ये हमारे पास ये जो डॉटेड में आपको नजर आ रही है डॉटेड लाइन है, ये हमारे पास क्या है, लाइफ लाइन है। और फिर उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट्स है, और दिस इज द फोकस ऑफ कंट्रोल। ये इसको वन बाय वन हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे कि कंडीशन क्या होती है, मैसेज क्या होता है, लाइफ लाइन क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और फोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है। सिंपल यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखना है कि हाउ वी कैन ड्रॉ सीक्वेंस डायग्राम्स, उसमें मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हम लोगों ने फाइंड आउट करने होते हैं ऑब्जेक्ट्स, मैसेजेस, कंडीशन, लाइफलाइन हमने ड्रॉ करना होती है, और फोकस ऑफ कंट्रोल भी। तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं कि जैसे क्या करना है, बारो करना है, किसको करना है, बुक को बारो करना है। तो ये मैसेज सेंड हो रहा है, ठीक है, ये एक मैसेज सेंड हो रहा है। यहाँ पे जो है वो कंडीशन लगा रहा है, ओके इज इक्वल टू बारो, ये कंडीशन लगाई। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो है इससे चले जाना है, यहाँ पे वो कह रहा है बुक के पास जा रहा है कि सेट टेकन मेंबर, उस मेंबर को सेट कर रहा है जो उस बुक को बारो कर रहा है। और यहाँ पे बुक कॉपी, ये क्या है हमारे पास, फोकस ऑफ कंट्रोल, और वो यहाँ पे इसको, इस मैसेज को उसने
पास कर दिया। तो सिंपल क्या है कि इसमें क्या होता है कि हम लोग सीक्वेंस डायग्राम में क्या फाइंड आउट करते हैं, क्या चीजें देखते हैं। एक तो हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट्स को और एक हम लोग देखते हैं मैसेजेस को। और जो मैसेजेस का टाइम पीरियड है उसको हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि पहले इस मैसेज ने सेंड होना है, देन इसने इसके पास जाना है, बुक के पास जाएगा, और देन इसने बुक वाले ने बुक कॉपी के पास जाना है। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल, दिस इज अ सीक्वेंस डायग्राम। एक्स एक्सिस शोज ऑब्जेक्ट्स एंड वाई एक्सिस शोज टाइम। अब यहाँ पे उसको सिंपल करके बता रहा है कि एक्टर होता है। यहाँ पे हमारे पास एक्टर भी आ जाता है, मतलब ये जो यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं कोई क्रिएट कर रहे तो यहाँ पे आप एक एक्टर, जैसे कस्टमर एक्टर है, उसको यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। एन ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या आ गया, एन ऑब्जेक्ट अ क्लास। ये जैसे ये इंस्टांस होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, क्लास का नेम होता है। ये हमारे पास क्या है, लाइफ लाइन। ये जो चीज है ये हमारे पास क्या है, लाइफ लाइन है। देन उसके बाद क्या है कि ये जो स्क्वायर बॉक्स है हॉरिजॉन्टल में, इसको हम लोग को बोलते हैं फोकस ऑफ कंट्रोल। और इस एरो के थ्रू हम लोग क्या पास कर रहे हैं, मैसेज। और ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन क्या होता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट को वो कर रहा है, खत्म कर रहा है, कि मतलब यहाँ पे आके ये सीक्वेंस डायग्राम खत्म हो रही है तो उसको हम लोग किस तरह से शो कर रहे हैं, थ्रू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन क्या है, बेसिकली ये जो चीज है ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन है, कि मतलब उसको खत्म कर रहा है। जो है एक स्टार्टिंग होता है और एक होता है खत्म करना, डिस्ट्रैक्शन। क्रिएशन और डिस्ट्रैक्शन होता है, ये हम लोग आगे भी देखेंगे कि क्रिएशन और डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, कि किस तरह से ऑब्जेक्ट को हम लोग क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम लोग उसको फिनिश कर रहे होते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि देयर आर टू मेजर कंपोनेंट्स इन सीक्वेंस डायग्राम। एक हमारे पास आ जाता है एक्टिव ऑब्जेक्ट्स, जो कि हम लोगों ने वेरी फर्स्ट देखा कि सीक्वेंस डायग्राम में हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, एक तो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं और दूसरा हमारे पास आ रही है कम्युनिकेशन बिटवीन दीज एक्टिव ऑब्जेक्ट्स। जैसे ये ऑब्जेक्ट्स हैं और इनके दरमियान में कम्युनिकेशन, ये जो मैसेजेस पास हो रहे हैं, इसको हम लोग, ये जो है ये मेजर कंपोनेंट्स हैं सीक्वेंस डायग्राम में। तो जो मैसेजेस हैं वो किन के दरमियान में पास करते हैं, ऑब्वियसली जो एक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के दरमियान में हम लोग जो है उन मैसेजेस को पास करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक्टिव ऑब्जेक्ट्स। अब उनको वन बाय वन करके वो डिस्कस कर रहा है कि डेट व्हाट इज एक्टिव ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट इज द मैसेजेस, उनको आगे एक्सप्लेन करेगा। एक्टिव ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो भी कोई भी प्ले रोल कर रहे होते हैं, कोई भी किसी भी जो सिस्टम है उसका रोल प्ले कर रहे होते हैं। और ये पार्टिसिपेट किस तरह से करते हैं कि मैसेज जब हम लोग जो है सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं कोई मैसेज, जैसे ये है कि ये जो है ये एक्टिव रोल, मतलब जो कोई भी रोल प्ले कर रहे हैं, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। और ये जो मैसेजेस पास हो रहा है इसको ये सेंड या रिसीव कर रहे हैं। ये देखिए ये सेंड कर रहे हैं, यहाँ पे इसने आके रिसीव किया। नेक्स्ट मैसेज ये सेंड कर रहा है तो बुक वाले ने रिसीव किया। ये नेक्स्ट मैसेज पास हुआ तो फिर इसने ये वाला रिसीव किया। इनको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, बिल्कुल टॉप ऑफ द डायग्राम, जैसे यहाँ पे टॉप, एट द टॉप ऑफ द डायग्राम इनको हम लोग जो है एक्टिव ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करते हैं। और ये क्या हो सकता है, मतलब एक्टिव ऑब्जेक्ट्स को हम लोग और क्या कह सकते हैं, कोई भी एक्टर हो सकता है जो हम लोग यूज केस डायग्राम से ले रहे हैं, जैसे कस्टमर है, जैसे टीचर है, जैसे स्टूडेंट है। तो कोई भी जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो सकता है। एंड देन यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और उसमें क्लास, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास क्या है, क्लास का नेम है। अब यहाँ भी उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या क्लास हो सकता है जो कि वैलिड है विद इन द सिस्टम, और ऑब्जेक्ट को नेम दे रहा है कि सिंटैक्स, मतलब ये सिंटैक्स मींस कि किस तरह से हम लोग उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग उसको सीक्वेंस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वे है ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का। दिस इज द इंस्टांस नेम। ये देखें ये इंस्टांस नेम है, साथ साथ उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये डेट है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास। तो ये क्लास की नेम है, क्लास का नेम है, और ये हमारे पास बेसिकली क्या है, दिस इज द इंस्टांस। क्लास नेम ओनली, क्लास नेम आएगा उसमें, ऑब्वियसली इंस्टांस का नेम है तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और इंस्टांस नेम और क्लास नेम को हम लोग किस तरह से मिक्स करके लिख रहे हैं, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट, जैसे माय बर्थडे इज अ ऑब्जेक्ट, और क्लास हमारे पास क्या है, डेट है। तो इस तरह से ये बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को बेसिकली कि उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट एन एक्टिव ऑब्जेक्ट, दिस इज द इंस्टांस और ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द नेम ऑफ द क्लास। फिर उसमें बता रहे हैं कि एक्टर क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि एक्टिव ऑब्जेक्ट में कोई एक्टर भी हो सकता है।
तो एक्टर कौन है? कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई सिस्टम हो सकता है जो उससे बेनिफिट ले रहा है एक्सटर्नली इंटरनली। तो वो कोई भी पर्सन हो सकता है, सिस्टम हो सकता है, कोई भी जो है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो एक्टर हो सकता है। देन इसमें क्या है कि हम लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं इन अ सीक्वेंस बाय सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस। तो मीन्स के सीक्वेंस होता है जिसके थ्रू हम लोग जो है मैसेजेस को सेंड या फिर रिसीव कर रहे हैं। पापा के नंबर पर कॉल कर। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि ये सीक्वेंस डायग्राम है। सीक्वेंस डायग्राम में अब ये हमारे पास क्या चीज आ रही है? ये आ रही है एक्टर है। दिस इज अ एक्टर, अ पेशेंट। और ये हमारे पास क्या है? रिसेप्शनिस्ट है। ये हमारे पास क्या है कि ये एक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे हम लोग ने देखा कि एक्टिव ऑब्जेक्ट्स में एक्टर्स भी आ सकते हैं। तो ये क्या है? पेशेंट है और ये रिसेप्शनिस्ट है। और यहाँ पे नेक्स्ट उसने ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। इट्स अप टू यू कि आप उसको इस तरह से डिफाइन कर रहे हो, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, या फिर आप उसको स्क्वेयर के बॉक्स में जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि पेशेंट है। पेशेंट क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है एप्लीकेशन के लिए, रिसेप्शनिस्ट के पास जाएगा। देन वो क्या करेगा? पेशेंट को लुक आफ्टर करेगा। उसके बाद क्या करेगा? पेशेंट जो है किसके पास चले जाएगा? वो बिल, जैसे हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, देन उसके पास रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं, उससे हम लोग फीस के लिए वो रिसिप्ट लेते हैं, उसको देन हम लोग पे करते हैं। तो ये सारा एक वो सिनेरियो है कि एक पेशेंट है, उसने रिक्वेस्ट की, देन वो क्या कर रहा है? रिसेप्शनिस्ट के पास जाएगा। रिसेप्शनिस्ट उसको क्या कर रहा है? पेशेंट को जो है वो लुक आफ्टर करेगा, देन उसको बिल दे रहा है। वो उसके बाद क्या करेगा कि न्यू कोई अपॉइंटमेंट आ रही है, उसको वो क्रिएट करेगा, एप्लीकेशन टाइम बताएगा पेशेंट को। ठीक है, फिर उसने मतलब ये रिसेप्शनिस्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है कि वो क्या कर रहा है कि न्यू जो है कोई एप्लीकेशन आ रही है, उसको कर रहा है और उसको एप्लीकेशन का टाइम दे रहा है। फिर क्या होगा कि जो पेशेंट है वो पे करेगा, अपनी मैच करेगा एप्लीकेशन, मतलब उसको अपॉइंटमेंट ले रहा है। एंड देन उसके बाद जो है यहाँ पे वो अपॉइंटमेंट के पास आ जाएगा कि उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो क्रिएट हो जाएगी। जस्ट ये क्या है कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सीक्वेंस डायग्राम, कि सीक्वेंस डायग्राम है कि किस तरह से सेट ऑफ किस तरह से, अभी मेरे पास नहीं है, जो आप इसे बोलो कर देती है, किस तरह से जो है वो हमारे पास इवेंट्स हैं, ये किस तरह से सेट ऑफ एक्शंस हैं, उसको हम लोग सीक्वेंसली जो है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो जस्ट सीक्वेंस डायग्राम में हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और जो मैसेजेस की कम्युनिकेशन हो रही है उसको हम लोग देख रहे हैं। देन हमारे पास आ जाती है कम्युनिकेशन बिटवीन द एक्टिव ऑब्जेक्ट्स की। कम्युनिकेशन बिटवीन एक्टिव ऑब्जेक्ट्स किसके थ्रू हो रही है? ऑब्वियसली हम लोग ने देखा कि मेजर फैक्टर्स एक्टिव ऑब्जेक्ट्स में एक्टिव ऑब्जेक्ट्स था और मैसेजेस था। मैसेजेस मींस के जो उन एक्टिव ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में मैसेजेस को पास कर रहा है। तो हम लोग मैसेजेस को बेसिकली क्यों यूज कर रहे होते हैं? कम्युनिकेशन के लिए, टू कम्युनिकेट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। मतलब हम लोग जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं? मैसेजेस के थ्रू कर रहे हैं। और हम लोग कब यूज करते हैं? जब एक ऑब्जेक्ट को नीड होती है, जब उसने कोई एक्टिवेट कराना होता है प्रोसेस ऑफ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, या फिर उसने कोई इंफॉर्मेशन पास करनी होती है, तो देन हम लोग जो है मैसेजेस को यूज करते हैं। तो मैसेजेस बेसिकली है क्या कि हम लोग इसको क्यों यूज कर रहे हैं? फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन द डिफरेंट एक्टिव ऑब्जेक्ट्स। एंड हम लोग इसको यूज कब करते हैं? जब हमने कोई प्रोसेस एक्टिवेट कराना होता है, या फिर हम लोगों ने कोई इंफॉर्मेशन पास करनी होती है फ्रॉम द वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमें यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैसेजेस हमारे पास क्या है। मैसेजेस क्या होते हैं कि मैसेज इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग थ्रू एन एरो जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन द लाइफ लाइन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, जैसे हम लोगों ने पीछे देखा। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सेल्फ कॉल्स आर अलाउड, कि हम लोग सेल्फ कॉल भी करते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे पीछे था ये, तो ये जो चीज है ना, ये मैसेज पास हो रही है। और वो जो सेल्फ कॉल की बात कर रहा था कि वो हम लोग इसमें अलाउ होती है, तो जैसे ये सेल्फ कॉल कर रहे हैं। ओके, ये हो गया। देन मैसेज हमारे पास क्या होता है कि एक लेबल्ड होता है विद द मैसेज नेम। मतलब क्या मैसेज पास हो रहा है, कि मतलब मैसेज एक तो हम लोग ने देखा कि हम लोग इसको एरो के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
और उसमें हम लोग जो है उसको बाय नेम उसको जो है वो शो करते हैं कि दिस इज द मैसेज दैट आई हैव टू पास फ्रॉम द वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, आर्गुमेंट्स आ जाते हैं, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कंडीशंस आ जाती हैं और आइट्रेशंस होती हैं। मतलब आर्गुमेंट्स एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन मीन्स कि इसका क्या मतलब है कि वो एक मैसेज पास कर रहा है और उस पर कंडीशन लगा देता है कि इसने तब तक इस मैसेज ये पास होता रहेगा जब तक ये काम जो है वो परफॉर्म नहीं हो जाता। तो उसको वो बोल रहे हैं आइट्रेशन। आइट्रेशन को भी हम लोग आगे देखते हैं कि वो आइट्रेशन बेसिकली क्या होता है कि या क्या कंडीशन है जो हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे अब यहाँ पे वो कह रहा है कि उसी को ही वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये क्या है कि ये जो है ये मैसेज पास कर रहा है और ये हमारे पास क्या है, ये कंडीशन लगी हुई है कि ये कंडीशन है कि ओके बारो मेंबर, ये मतलब वो जो मेंबर है उसको बारो कर रहा है, ये कंडीशन है, इसकी वो बात कर रहे हैं कि हम लोग मैसेज में जो है उस कंडीशन को भी शो करते हैं अगर हम लोग ने कोई कंडीशन लगानी है तो। देन उसके बाद अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे सीक्वेंस डायग्राम में, एक तो लाइफलाइन होती है, फोकस ऑफ कंट्रोल होता है और एक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग कंडीशन और रेपिटेशन बोल रहे हैं। लाइफलाइंस मींस ये दिस इज द लाइफलाइन, ये लाइफलाइन है और ये हमारे पास क्या है, फोकस ऑफ कंट्रोल है जिसको हम लोग इस तरह से स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जैसे बात करें कि एक्टिवेशन बॉक्स और एग्जीक्यूशन को हम लोग जो है उसको थ्रू स्क्वायर बॉक्स जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन लाइफलाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाट इज लाइफलाइन, लाइफलाइन क्या होती है, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है कि मींस लाइफलाइन मींस के जो हमारा एक्टर है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके सीक्वेंस को डिनोट करती है और इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वर्टिकल लाइंस बिटवीन द एक्टर एंड द ऑब्जेक्ट, नॉर्मली डैश लाइन के मतलब जो डैश लाइन आ रही है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइफलाइन बोल रहे हैं। और टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल हम लोग अपने लास्ट में रखते हैं, जिन्होंने एट द एंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाना होता है। मतलब टेम्परेरी से ही समझ आ रही है कि जो परमानेंट नहीं होंगे उन्होंने एट द एंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाना है, डिस्ट्रक्शन जिसको हम लोग बोल रहे हैं। देन उसके बाद बात करें कि अदर एलिमेंट्स में हमारे पास क्या जाता है सीक्वेंस डायग्राम में, फोकस ऑफ कंट्रोल या एक्टिवेशन बॉक्स। इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव है, फोकस ऑफ कंट्रोल, और वो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं जो हम लोग उनको प्रोवाइड करें ड्यूरिंग द दैट टाइम। और ये ऑब्जेक्ट को यूज करता है मतलब डिनोट करता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सेंडिंग या फिर रिसीव कर रहे हैं मैसेजेस को। और इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय थिंग लॉन्ग रेक्टेंगुलर बॉक्स overlaid onto the lifeline, जैसे ये है, दिस इज द फोकस ऑफ कंट्रोल, कि इसमें हम लोग जो है ये इसको स्क्वायर बॉक्स से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन ये उसको ये शो कर रहा है यहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम में फोकस ऑफ कंट्रोल को। अब यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन बेसिकली क्या होती है, इसको किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग या इस तरह से ब्रैकेट्स लगा के दरमियान में हम लोग कोई भी जो एक्सप्रेशन है, मतलब जो हम लोगों ने कंडीशन लगानी है, जैसे ये ओके की कंडीशन लगी हुई है कि ओके की कंडीशन है, अगर वो बारो कर लेता है तो ओके मतलब जो है ओके की कंडीशन यहाँ पे लगा रहा है। तो ये मैसेज तभी वो कह रहा है कि कंडीशन लगाने का मतलब ये होता है कि अगर तो ओके है देन वो मैसेज को सेंड करेगा, अदरवाइज वो मैसेज नेक्स्ट फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो ये क्या है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि नेट जब अवेलेबल होगा तो तभी व्हाट्सएप पे हमारा मैसेज पास होता है, अदरवाइज वो पास नहीं होता। तो सेम लाइक दिस कि यहाँ पे क्या है कि ओके की कंडीशन, कुछ ओके की कंडीशन लगाई है तो देन अगर तो ओके हो गया है तो वो उसको मैसेज को नेक्स्ट फॉरवर्ड पास कर देगा, अदरवाइज उसको छोड़ देगा। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये है, ये कंडीशन लगाई हुई है इसने कि वो कह रहे हैं यहाँ पे, अब वो कंडीशन को ना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि x इज लेस देन 15, अगर तो लेस देन 15 है तो नेक्स्ट मैसेज पास होगा, अदरवाइज वो उसको जो है वो नेक्स्ट मैसेज को पास नहीं करेगा। इसी तरह से यहाँ पे एक और कंडीशन लगाई है कि x जो है वो लेस देन 15 होना चाहिए, देन वो ऑब्जेक्ट 2 के पास जाएगा। अब x जो है वो लेस देन 15 था तो उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट 2 के पास चला गया। अब यहाँ पे उसने क्या कंडीशन लगाई है कि अगर यहाँ पे आके x जो है वो ग्रेटर देन 20 हुआ तो वो ऑब्जेक्ट 3 के पास पास करेगा, अदरवाइज वो जो है उसके पास नहीं जाएगा। तो ये दिस इज द कंडीशंस जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी सीक्वेंस डायग्राम में।
यहाँ पे वैसे ही उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि कैलकुलेट का मेथड लगाया हुआ है कि कैलकुलेट उसने करना है, तो पहले ऑब्जेक्ट 2 को करेगा, ऑब्वियसली पहले ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 2 को करेगा एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट 3 को करेगा। मैम ये जो लास्ट अभी आपने करवाया है, ये पेपर में भी हमने ऐसे ही एक्सप्लेन करने हैं, जस्ट नहीं आपने हमें समझाने के लिए ये नहीं ये चीजें है ना, ये वाली जो चीज है ये आपके समझाने के लिए कि प्रैक्टिकली भी आपको समझ आ जाए कि होता क्या है। ठीक है, कंडीशंस अगर आप अपने वैसे करना चाहते हो, जी उसमें अगर एक अच्छा इम्पैक्ट डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। वैसे जो एक्चुअल होती है ना वो ये है कि देखो इसमें यहाँ हर चीज उसने एक्सप्लेन कर दी है ना, ठीक है, उसने यहाँ पे हर चीज जी एक्सप्लेन कर दी कि दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, दीज आर द लाइफ लाइन, दिस इज द सेल्फ, वो जो कॉल कर रहा है ये कंडीशन है, ओके की कंडीशन है, ये फोकस ऑफ कंट्रोल है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, हर चीज यहाँ पे एक्सप्लेन हो चुकी है। लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए हर चीज को यहाँ पे फिर सेपरेट किया कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, सही। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, लेकिन ये वाली ये आपको थ्योरी आनी चाहिए, मतलब ये समझ आनी चाहिए, और ये भी कोई इतनी वो बड़ी नहीं है, बस इसमें क्या है कि वो कंडीशन लगा रहे हैं और यहाँ पे जस्ट उसने वो कैलकुलेट का मेथड लगा दिया। अब यहाँ भी क्या है कि कंट्रोल इंफॉर्मेशन है, उसमें आइट्रेशन की बात करें कि आइट्रेशन बेसिकली क्या होता है। आइट्रेशन मींस कि एक आइट्रेशन कंप्लीट हुई फिर नेक्स्ट, तो यहाँ पे वो जो आइट्रेशन की बात करें कि हम लोग इसमें क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं और हम लोग ये आइट्रेशन तब तक चलती रहती है जब तक वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर देता। मीन्स जो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं ना, ये तब तक करता रहेगा, तब तक इस लूप को चलाता रहेगा जब तक ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब ये ओके हो जाएगी देन ये नेक्स्ट मैसेज फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज यहाँ पे वो मैसेज फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो ये क्या है, आइट्रेशन है। और इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्टैरिक से, वो जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, और हम लोग इससे ब्रैकेट्स में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे इसने ये इसको शो किया हुआ है कि आइट्रेशन को लिखने का क्या वे है, उसको रिप्रेजेंट करने का क्या वे है कि हमारे पास होती है ये ब्रैकेट्स होती हैं और ये हिस्टैरिक होता है बाहर, और देन जो है मैसेज है वो उतने टाइम तक पास होता रहेगा जब तक उसको जो है उस कंडीशन को जो है वो फुलफिल नहीं कर देता। तो ये जैसे इसको यहाँ पे ये लगाई हुई आइट्रेशन मल्टीप्लाई और ड्रॉ। यहाँ पे आइट्रेशन की एग्जांपल दी हुई है कि ये देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई ड्रॉ है और तब तक ये चलता रहेगा जब तक ये जो है उसको उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर देता। फिर यहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम में कह रहा है कि क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, मतलब जो हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और हम लोग जो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्टीरियोटाइप से, और ये जो ब्रैकेट्स होती हैं इसको बोलते हैं। तो जब हम लोग ने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो मैसेज पास कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, और जो मैसेज को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे ये एक्स, जैसे हम लोग ने पीछे भी देखा कि एक्स हमारे पास क्या होता है कि टेम्परेरी ऑब्जेक्ट होता है जिसने एट द एंड जो है वो खत्म हो जाना होता है। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब यहाँ पे वो स्टेप्स बता रहे हैं कि डेट व्हाट आर द स्टेप्स फॉर बिल्डिंग अ सीक्वेंस डायग्राम, के सिंपल स्टेप्स बताएगा कि सबसे पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, एक्टर्स को देखेंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर हम लोग लाइफ लाइन क्रिएट करते हैं वो जो डैश लाइन है, फिर हम लोग मैसेजेस को देखते हैं कि किस तरह से क्या सीक्वेंस होगा मैसेजेस के, किसने टॉप पे आना है किसने बॉटम पे आना है, उसका ऑर्डर चेक करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं फोकस ऑफ कंट्रोल को देखते हैं, एंड देन हम जो है वैलिडेट करते हैं सीक्वेंस डायग्राम को। तो ये हमारे पास थे स्टेप्स कुछ जिसके थ्रू हम लोग सीक्वेंस डायग्राम को बिल्ड करते हैं। वही सिंपल स्टेप्स के आपने लाइफ लाइन चेक कर लेनी है, ऑब्जेक्ट्स, एक्टर्स वगैरह, मैसेजेस वगैरह, फोकस ऑफ कंट्रोल देख लेना है, एंड देन उसको वैलिडेट करना है सीक्वेंस डायग्राम को। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, स्टेप्स आ जाते हैं कि उसी को कर रहे हैं। सेट द कॉन्टेक्स्ट मीन्स कि किस तरह से आप उसको कर रहे हो। अब वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करेगा कि कॉन्टेक्स्ट आप किस तरह से कर रहे हो, कि आप यूज केस से देखते हो कि यूज केस को यूज कर सकते हो। वैसे तो एक सिनेरियो दिया जाएगा लेकिन आप यूज केस को भी देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा इनिशिएटिंग एक्टर होगा। जैसे वहाँ पे हम लोग ने पार्टिसिपेंट का देखा था, या फिर हम लोग ने पेशेंट का हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा जो इनिशिएटिंग एक्टर है वो कौन होगा, उसको हम लोग डिसाइड करते हैं।
फिर इसी तरह ही हम लोग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सेकंड वाले को एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि मींस जो ऑब्जेक्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, और उसमें हम लोग लिस्ट बना लेते हैं ऑब्जेक्ट्स की, जो मतलब टॉप पे हम लोग जिनको शो करते हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है यूज केस, कोई डोमेन की क्लास हो सकती है, कोई डाटाबेस टेबल हो सकता है, या फिर कोई स्क्रीन या रिपोर्ट्स हो सकती हैं। तो मतलब हम लोग जो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे हम लोग वो क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को जब आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसी को ही कंटिन्यू कर रहा है कि उनको उनके दरमियान जो मैसेजेस पास करने हैं उनको हम लोग एग्जामिन करते हैं, उनको हम लोग चेक करते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि क्या मैसेजेस जो है जिनकी नीड है और जिनको हम लोग पास कर रहे हैं वो। एंड देन उसके बाद फॉर द ईच स्टेप हम लोग स्टेप नंबर आइडेंटिफाई करते हैं कि मतलब किस स्टेप पे किस मैसेज ने जो है वो सेंड होना है, और देन हम लोग उन मैसेजेस को कंप्लीट करने को डिटरमिन करते हैं। देन हम लोग देखते हैं ईच फॉर द ईच मैसेज के किस क्लास ने उस मैसेज को होल्ड करना है, जो आइट्रेशन हम लोग लगा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मैसेजेस में देखते हैं। ये कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर ये वाली अगर लास्ट वाली 2-4 स्लाइड्स आपने स्किप करनी हुई तो वो आप कर सकते हो कि मतलब उनको आप अपने वर्ड्स में इजी वर्ड में, जैसे यहाँ पे 6 स्टेप्स है ना नॉर्मली, इनको आप अपने इजी वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज डायग्राम्स, और अगर आप लोग कुछ खुद से एक्सप्लेनेशन डाल सकते हो तो उसको देख के, ठीक है। देन इस तरह से ही वही मैसेजेस फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द डायग्राम के कहता मैं किस तरह से मैसेजेस जो है वो पास हो रहे हैं। टॉप टू द बॉटम मींस कि ये जो चीज़ है, जैसे एक मैसेज यहाँ से टॉप पे आएगा, फिर बॉटम पे कौन सा आएगा, फिर देन उसके नीचे कौन सा आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि सिक्वेंशियल ऑर्डर जो है वो हम लोग देख रहे हैं, और मैसेज एरो बना रहे हैं और उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, और देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है या कौन सा एक्टर है वो मैसेज को इनिशिएट करेगा, और हम लोग देखते हैं नीडेड जो रिटर्न मैसेजेस हैं उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें मैसेजेस का जब करते हैं तो उसमें हम लोग बताते हैं कि नीडेड जो पैरामीटर्स हैं उनको ऐड करते हैं और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को। देन उसी को ही कर रहे हैं कि हम लोग जो है हम लोग फोकस करते हैं, फोकस ऑफ कंट्रोल एक्टिवेशन बॉक्स को देखते हैं फॉर द ईच ऑब्जेक्ट और एक्टर लाइफलाइन, एंड देन हम लोग जो है वैलिडेट कर रहे होते हैं सीक्वेंस डायग्राम को। तो ये हमारे पास थे क्या थे कि एक सिंपल स्टेप्स थे जो आप विद द हेल्प ऑफ दिस आप डायग्राम्स ड्रॉ करके उनको खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और खुद से भी कोई जो है वो अगर आप थ्योरी मतलब एक एक स्टेप करके उसके अंदर डालना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या थी, सीक्वेंस डायग्राम और कम्युनिकेशन डायग्राम। ओवरव्यू मैं दे देती हूँ आपको, फिर मुझे बताइएगा अगर कुछ समझ ना आया तो। सबसे पहले हम लोगों ने देखी कि इंट्रैक्शन डायग्राम होता क्या है, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करें, सिंपल। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सीक्वेंस डायग्राम और कम्युनिकेशन डायग्राम दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ द इंट्रैक्शन डायग्राम, और हमने देखा कि जो सीक्वेंस डायग्राम है और जो कम्युनिकेशन डायग्राम है ये बोथ आर द ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, ये जो यहाँ पे इसने बात की थी। और सीक्वेंस डायग्राम की हम लोग ने डेफिनेशन देखी कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं और कोलैबोरेशन में कि किस तरह से वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं या फिर कोलैबोरेट कर रहे हैं या कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली होता क्या है, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, मैसेजेस को देखते हैं, एंड देन ये है दिस इज द सीक्वेंस डायग्राम की, ये हमारे पास क्या है सीक्वेंस डायग्राम है, इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, और यही एक मेन चीज़ थी। और ये उसने बताया हुआ है कि हमारी आसानी के लिए कि एक्टर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, लाइफ लाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस ऑफ कंट्रोल को, मैसेज को, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रैक्शन को, ये सारी चीज़ें। देन इसमें 2 मेजर कंपोनेंट्स के एक्टिव ऑब्जेक्ट्स और जो कम्युनिकेशन है उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, वो दीज आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सीक्वेंस डायग्राम, जिसमें हमारे पास मैसेजेस आ जाते हैं। फिर हमने देखा कि एक्टिव ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और उनको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। एक्टर जो था उसको देखा और यहाँ पे उसने रिप्रेजेंट किया एक्टर को, और फिर हम लोगों ने मैसेजेस को देखा कि मैसेजेस क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ अदर एलिमेंट्स देखे सीक्वेंस डायग्राम में, जिसमें हमारे पास लाइफ लाइन आ रही थी, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन और टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स आ रहे थे, और फोकस ऑफ कंट्रोल। देन हम लोगों ने कंडीशन को देखा, मतलब उसी के ही एलिमेंट्स जो थे उनको 1 बाय 1 हम लोगों ने आगे डिस्कस किया। फिर यहाँ पे आके आइट्रेशन को देख के फिर हम लोग ने देखा लास्ट पे कि दैट व्हाट आर द स्टेप्स फॉर बिल्डिंग अ सीक्वेंस डायग्राम। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें से आप लोग देख लो अगर कुछ समझ नहीं आया तो। किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। मैम जो ये जो यूज केस और ये ईआर डायग्राम्स हैं,
इनको हमने ये जो भी हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा तो इसमें कैसे यूज करना है इसको इन कैसे डायग्राम्स इनको को? कैसे यूज करना है? जो आपका अगर आप एक लेक्चर में हमें रिकॉर्ड करके या फिर एक क्लास में सारा डिफाइन कर दें कि ये कैसे यूज होंगी प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके सब्जेक्ट में आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली पता क्या है, ये जैसे आपका एक प्रोजेक्ट है, आपने कौन सा प्रोजेक्ट लिया है, उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि उसमें एक्टर्स क्या बन रहे हैं, ठीक है, ये हर चीज़ आपके सामने है। जैसे लेट्स सपोज के चले हम लोग व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें आपने देखना है कि एक्टर कौन है, ठीक है, कोई हमारा सिस्टम हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं, हम लोग खुद हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपने देखना है कि ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने हैं, फिर आपने मतलब लाइफ लाइन ये तो ड्रॉ करनी है ना, क्योंकि ये तो सीक्वेंस डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का वे है। फिर कंट्रोल है, फिर मैसेजेस है कि मैसेजेस को पास करना है, ठीक है। मैसेज क्या पास हो रहा है कि लेट्स सपोज कि मैं व्हाट्सअप खोलती हूँ, मैं पहले सबसे पहले क्या करूंगी, ओपन करूंगी व्हाट्सअप, तो देन उसके बाद क्या होगा कि मुझे व्हाट्सअप डिस्प्ले कर दिया जाएगा। फिर मैं जाऊंगी मैसेज पे, ठीक है। मैसेज पे जाके जब तक मैं मैसेज टाइप नहीं करूंगी, तो कंडीशन लगी हुई होगी, जब तक मैं मैसेज टाइप नहीं करूंगी तब तक वो मैसेज आपको सेंड नहीं होगा, ऑब्वियसली। या फिर कंडीशन लगी हुई होगी कि जब तक नेट नहीं होगा तब तक जो है वो मैसेज आपको पास नहीं होगा, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। और एट द एंड जब आपने सेंड कर लिया, तो ये क्या है कि ये एट द एंड जो है वो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करे, कि मतलब यहाँ पे आके वो जो है फिनिश हो गए। तो ये आपने अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से, उस सिनेरियो के लिहाज से देखना है कि ये चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, आपने इसके अकॉर्डिंग आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसको ओके आपने इस तरह से ड्रॉ करना है। समझ आ गई है कि आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपने जो है उन चीजों को लेके चलना है, सिंपल। जी, यस। ठीक है, मजीद किसी का कोई सवाल? अगर किसी और का कोई सवाल है तो पूछ लें, क्योंकि लाइट भी लाइट कह रही हूँ, सॉरी, ये मीटिंग भी ओवर होने वाली है। नो मैम। क्लियर है? चले ठीक यस है, मैम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह मैम। हाफिज।